अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद सरवर चिश्ती अजमेर शरीफ से। अभी एक नवेद आई, खुशखबरी आई कि हमारे 127 मुस्लिम भाइयों को सूरत कोर्ट ने रिहा कर दिया 20 साल उन पे केस चलाने के बाद। वो तो तबाह और बर्बाद हो गए। अब इनको कंपनसेट कौन करेगा? उन पुलिस वालों पे केस चलना चाहिए, उस स्टेट गवर्नमेंट पे केस चलना चाहिए जिनने हमारे मजलूम और मासूम मुसलमानों को इन चीज़ों में फंसाया। आए दिन सोशल एक्टिविस्ट को, एकेडमिशियंस को और वॉइस ऑफ डिसेंट जिनके नहीं सुनना चाहते उनको जेलों में ठूस दिया जाता है। यूएपीए के केसेस में इस किस्म के ड्रैकोनियन लॉ के तहत ये कौन सी डेमोक्रेटिक कंट्री रह गई है? ये डेमोक्रेसी है या डिक्टेटरशिप है? ये तो वर्स देन डिक्टेटरशिप है। अब वो जो बर्बाद हुए उसमें यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर्स भी थे, प्रोफेसर्स भी थे, पढ़े लिखे लोग थे। अब उनकी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई। और ये आज की नहीं, आए दिन की कहानी है। सुनने में आता है इतने साल मुसलमान बच्चे जेल में रहे, कोई उनके खिलाफ चार्ज साबित नहीं हुआ, उनको बरी कर दिया गया। वो मुसलमान कहाँ हैं जो बड़ी बड़ी दरगाहों से, खानकाहों से, मदारिस से, बड़े बड़े मेंबर से जुड़े हुए हैं, जो कि मुस्लिम तंजीम डेमोक्रेटिक तरीके से चलने वाली, जिनके पीछे ईडी एनआईए पड़ी हुई है, उन पे छापे पड़ते हैं, उनको बैन करने की बात करते हैं। इनको बैन करने की बात नहीं करते हैं। अभी ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ? हाल ही हमारे सिख भाइयों पे हमला हुआ, तो हिंदूवादी तंजीमों को बैन करने की बात की जा रही है ना। और सब में पहला इंडिया का आफ्टर पार्टीशन, आफ्टर 1947 सब में बड़ा टेररिस्ट एक्ट क्या था? महात्मा गांधी, फादर ऑफ नेशन, राष्ट्रपिता की हत्या नाथुराम गॉडसे ने, और उस विचारधारा की तंजीम आरएसएस को बैन कर दिया गया। और उन्हीं ने बैन किया जो उस वक्त के फर्स्ट होम मिनिस्टर थे, आयरन मैन वल्लभ भाई पटेल, जिनकी इन्होंने टॉलेस्ट मूर्ति बनाई है। बाबरी मस्जिद शहीद कर दी जाती है, उसका कोई किसी मुलजिम को सजा नहीं दी जाती है, जैसे कि वो तूफान से या अर्थक्वेक से गिरी थी। और उन लोगों को फेक एनकाउंटर्स किए जाते हैं, झूठे केसेस डाले जाते हैं। हम कब तक बर्दाश्त करेंगे भाई इन चीज़ों को? एक चींटी को भी आप मसलते हैं तो वो भी काट खाती है। तो ये तो एक 25 करोड़ की एक मजबूत कौम है, लेकिन तुमने अपने आप को कमज़ोर बना लिया। कहीं तो तुम्हें मीर जाफर और तरह तरह की तंजीमें बना के गवर्नमेंट के तलवे चाटते हो। तुम उन गवर्नमेंट के जो फेसिस्ट हैं, जो मज़हब के नाम पे हिंदू मुसलमानों को लड़ाती हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म करना चाहती हैं, मनुवादी विचारधारा का कॉन्स्टिट्यूशन लेकर आना चाहती हैं, सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को ख़त्म करके बनाना रिपब्लिक बनाना चाहती हैं, आपस में सांप्रदायिक सौहार्द को, मजहबी हमांगी को ख़त्म करना चाहती हैं। हम दरगाह और खानकाहों में जो सूफ़ी बैठे हैं, अगर वो जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ ना उठाते हैं और जालिमों के साथ हो जाते हैं तो काय के सूफ़ी और काय के सैयद भाई? तुम जो जाली लोग हो, इन चीज़ों के खिलाफ आवाज़ क्यों नहीं उठाते हो? कभी बेचारे फार्मर्स को बंद कर दिया जाता है देशद्रोह के में, कभी किसी सोशल एक्टिविस्ट को बंद कर दिया जाता है, किसी एकेडमिशियन को बंद कर दिया जाता है। वॉइस ऑफ डिसेंट डेमोक्रेसी का पहला वजूद है। एक तमाशा हुआ हुआ हिंदुस्तान में, हमारे बच्चों को आए दिन बंद कर देते हैं, 20 साल बाद पता चलता है कि उन पर कोई चार्ज प्रूव नहीं हुआ। उनकी तो जिंदगियां बर्बाद हो जाती है। उन स्टेट गवर्नमेंट्स को, उन पुलिस ऑफिसर्स पे केसेस लगना चाहिए, उनको जेल में जाना चाहिए। वो तो जेल में जा नहीं रहा है, जा रहा है मजलूम। फेक एनकाउंटर्स रोज शो किए जा रहे हैं, फैब्रिकेशंस हो रहे हैं। ये कब तक जुल्म और ज़्यादती बर्दाश्त करेंगे? और तुम मसक़ों में बैठे हुए हो, सोशल इविल से बाहर नहीं आ रहे हो। तुमने यहाँ की जहेज में तुम हमारी बच्ची आशा जैसी बच्ची को मार डाला तुम जालिमों ने। बहुत सारे सोशल इविल्स तुम में आ गए। सिर्फ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी खोल रखी है तुम लोगों ने। और जो मुस्लिम धर्म के ठेकेदार बने और बीजेपी के तलवे चाटते, किसी ने प्रोग्रेस और रिफॉर्म्स के नाम पे अपनी पार्टी बना रखी है। और वो मुसलमान जो बड़ी बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे थे कल तक, आज जब रिटायर हुए तो उन्होंने मुसलमानों के भले की सोच रहे हैं। अपनी जब पावर में थे तब मुसलमानों के बारे में नहीं सोचा। हाँ, कुछ इसमें ईमान वाले लोग भी हैं, अल्लाह रहम फरमाए। दरगाह और खानकाहों से हक की सदा हमेशा बुलंद करना चाहिए। जो भी जालिम हो उसके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए, चाहे वो किसी भी मज़हब का क्यों ना हो। दुआ गो सैयद सरवर चिश्ती, अजमेर शरीफ।